मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला के 11वें भाग का वाचन रोशनी की आवाज़ में। रुक्मिणी ने निर्मला से त्योरियां बदलकर कहा, क्या वह नंगे पाँव ही मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्ची के बाल घूते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास रुपए नहीं है। रुक्मिणी, गहने बनवाने को रुपए जुड़ते हैं, लड़के के जूते के लिए रुपए में आग लग जाती है। 2 तो चले ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालने का इरादा है? निर्मला ने एक सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा। मैं किसी को मारने चिल्लाने नहीं आती। आजकल एक न एक बात पर निर्मला और रुक्मिणी में रोज ही झड़प हो जाती थी। जब से गहने चोरी हो गए थे, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया था। वह एक एक कौड़ी दांत से पड़ने लगी थी। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते। और यह बर्ताव कुछ सियाराम के ही साथ नहीं है। निर्मला स्वयं अपनी ज़रूरतों को टालती रहती है। धोती जब तक फटकर तार तार न हो जाए, नई धोती नहीं आती। महीनों सिर का तेल नहीं मंगाया जाता। पान खाने का उसे शौक था। कई दिन तक पानदान खाली रहता था। यहाँ तक कि बच्ची के लिए दूध भी नहीं आता। नन्हे से शिशु का भविष्य विराट रूप धारण करके उसके विचार क्षेत्र पर मंडरा रहा था। मुंशी जी ने अपने को संपूर्णतः निर्मला के हाथों में सौंप दिया था। उसके किसी काम में दखल नहीं देते। न जाने क्यों उससे कुछ दबे रहते थे। अब वह बिना नागा कचहरी कर जाते थे। इतनी मेहनत उन्होंने जवानी में भी न की थी। आंखें खराब हो गई थी। डॉक्टर सिन्हा ने रात को लिखने पढ़ने की मुमनियत कर दी थी। पाचन शक्ति पहले ही दुर्बल थी, अब और भी खराब हो गई थी। दमे की शिकायत भी पैदा हो चली थी। पर बेचारे सवेरे ही आधी आधी रात तक काम करते रहते। काम करने की जो चाहे या काम करने को जी चाहे या न चाहे, तबीयत अच्छी हो या न हो, काम करना ही पड़ता है। निर्मला को उन पर जरा भी दया नहीं आती। वही भविष्य की भीषण चिंता उसके आंतरिक सद्भावों को सर्वनाश कर रही थी। किसी भिक्षुक की आवाज़ सुनकर झल्ला पड़ती। वह एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहती। एक दिन निर्मला ने सियाराम को घी लाने के लिए बाजार भेजा। भूंगी पर उसका विश्वास न था। उससे अब कोई सौदा न मंगाती थी। सियाराम में काट कपट की आदत न थी। औने पौने करना उसको पता नहीं था। प्रायः बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ता था। निर्मला एक एक चीज़ को तोलती। जरा भी कोई चीज़ तोल ताल में कम हो जाती तो सौदा न देती। आज भी वही नौबत आई। सियाराम अपने विचार से बहुत अच्छा घी कई दुकानदार से देख कर लाया, लेकिन निर्मला ने उसे सूंघते ही कहा, घी खराब है, लौटा जाओ। सियाराम ने झुंझला कर कहा, इससे अच्छा घी बाजार में नहीं है, मैं सारी दुकानें देख कर लाया हूँ। निर्मला, तो मैं झूठ कहती हूँ? सियाराम, यह मैं नहीं कहता, लेकिन बनिया अब घी वापस न लेगा। उसने मुझसे कहा था, जिस तरह देखना चाहो यहीं देख लो, माल तुम्हारे सामने है। बोनी बट्टे के वक्त में सौदा वापस न लूँगा। मैंने सूंघ कर और चक्कर देख लिया था। अब किस मुंह से लौटाने जाऊँ? निर्मला ने दांत पीसकर कहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है और तुम कहते हो कि घी अच्छा है। मैं इसे रसोई में न ले जाऊँगी। तुम्हारा जी चाहे लौटा दो, चाहे खा जाओ। घी की हांडी वहीं छोड़कर निर्मला घर में चली गई। सियाराम क्रोध और क्षोभ से कातर हो उठा। वह कौन मुँह लेकर लौटाने जाए? बनिया साफ कर देगा, मैं नहीं लौटाऊंगा। तब वह क्या करेगा? आसपास के 10-4 बनिया और सड़क पर चलने वाले आदमी खड़े हो जाएंगे। उन सबों को सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा। बाजार में यूं ही कोई बनिया उसे जल्दी सौदा नहीं देता था। वह किसी दुकान पर खड़ा होने नहीं पाता था। चारों ओर से उसी पर लताड़ पड़ेगी। उसने मन ही मन झुँझलाकर कहा, पड़ा रहेगी, मैं लौटाने न जाऊंगा। मातृहीन बालक के समान दुखी दीन प्राणी संसार में दूसरा कोई नहीं होता। सारे दुख भूल जाते हैं। बालक को माता याद आई। अम्मा होती तो क्या आज मुझे यह सब सहना पड़ता? भैया चले गए, मैं ही अकेला यह विपत्ति सहने के लिए क्यों बचा रहा? सियाराम की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। उसने शोक कातर कंठ से एक गहरे निश्वास के साथ मिले हुए ये शब्द निकल आए, अम्मा। तुम मुझे भूल क्यों गई? क्यों नहीं बुला लेती? सहसा निर्मला फिर कमरे की तरफ आई। उसने समझा था सियाराम चला गया होगा। उसे बैठा देखा तो उसे गुस्से से बोली, तुम अभी तक बैठे हुए हो? आखिर खाना कब बनेगा? सियाराम ने आंखें पोंछ डाली। बोला, मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। निर्मला, एक दिन देर हो जाएगी तो कौन हरज है? यह भी तो घर का ही काम है। सियाराम, रोज़ तो यही धंधा लगा रहता है, कभी वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचता। घर पर भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। कोई सौदा 2-4 बार लौटाए बिना नहीं जाता। डांट तो मुझ पर पड़ती है। शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ता है, आपको क्या? निर्मला, हाँ, मुझे क्या? मैं तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी। अपना होता तो उसे दुख होता। मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूँ कि तुम पढ़ लिख न सको।
मुझ में सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। विमाता का नाम ही बुरा होता है। अपनी माँ विष भी खिलाए तो अमृत है, मैं अमृत पिलाऊं तो वो विष हो जाएगा। तुम लोगों के कारण मैं मिट्टी में मिल गई, रोते रोते उम्र काटी जाती है। मालूम ही नहीं हुआ कि भगवान ने किस लिए जन्म दिया था, और तुम्हारी समझ में मैं विहार कर रही हूँ। तुम्हें सताने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। भगवान भी नहीं पूछते कि सारी विपत्ति का अंत हो जाए। यह कहते कहते निर्मला की आंखें भर आई, अंदर चली गई। सियाराम उसको रोते देखकर सहम उठा। ग्लानि तो नहीं आई, पर शंका हुई कि न जाने अब कौन सा दंड मिलेगा। चुपके से हांडी उठा ली और घी लौटाने चला, इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है। उसे देखकर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान कर सकता था कि वह अनाथ है। सियाराम ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था, आने वाले संग्राम के भय से उसकी हृदय गति बढ़ती जाती थी। उसने निश्चय किया कि बनिए ने घी न लौटाया तो वह वहीं छोड़कर चला आएगा। झक मारकर बनिया आप ही बुलाएगा। बनिए को डांटने के लिए भी उसने शब्द सोच लिए थे। वह कहेगा, क्यों साहू जी, आंखों में धूल झोंकते हो, दिखाते हो चोखा माल और देते हो रद्दी माल। पर यह निश्चय करने पर भी उसके पैर आगे बहुत धीरे धीरे उठते थे। वह यह न चाहता था कि बनिया उसे आता हुआ देखे। वह अकस्मात ही उसके सामने पहुंच जाना चाहता था, इसलिए वह चक्कर काटकर दूसरी गली से बनिए की दुकान पर गया। बनिए ने उसे देखते ही कहा, हमने कहा था ना कि हम सौदा वापस न लेंगे, बोलो कहा था कि नहीं। सियाराम ने बिगड़ कर कहा, तुमने वह घी कहाँ दिया जो दिखाया था। दिखाया एक माल, दिया दूसरा माल, लौटाओगे कैसे नहीं, क्या कुछ राजहानि है। साह, इससे चोखा घी बाजार में निकल आए तो जरीवाना दूँ। उठा लो हांडी और दो चार दुकान दे खाओ। सियाराम, हमें इतनी फुर्सत नहीं है, अपना घी लौटा लो। साह, घी न लौटेगा। बनिए की दुकान पर एक जटाधारी साधु बैठा हुआ था, यह तमाशा देख रहा था। उठकर सियाराम के पास आया और हांडी का घी सूंघकर बोला, बच्चा, घी तो बहुत अच्छा मालूम होता है। शाह ने सह पाकर कहा, बाबा जी, हम लोग तो आप ही इनको घटिया माल नहीं देते। खराब माल क्या जाने सुने ग्राहकों को दिया जाता है। साधु, घी ले जाओ बच्चा, बहुत अच्छा है। सियाराम रो पड़ा। घी को बुरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण था। बोला, वही तो कहती हैं कि घी अच्छा नहीं है, लौटाओ। मैं तो कहता था कि घी अच्छा है। साधु, कौन कहता है। साह, इसकी अम्मा कहती होंगी, कोई सौदा उनके मन ही नहीं भाता, बेचारे लड़के को बार बार दौड़ाया करती हैं। सौतेली माँ है ना, अपनी माँ होती तो कुछ ख्याल भी करती। साधु ने सियाराम को सदैव नेत्रों से देखा, मानो उसे त्राण देने के लिए उनका हृदय विकल हो रहा हो। तब करुण स्वर से बोले, तुम्हारी माता का स्वर्गवास हुए कितने दिन हुए बच्चा। सियाराम, 6ठा साल है। साधु, तो तुम उस वक्त बहुत छोटे रहे होगे। भगवान तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है, इस दूधमुहे बालक को तुमने मातृ प्रेम से वंचित कर दिया। बड़ा अनर्थ करते हो भगवान। 6 साल का बालक और राक्षसी में माता के पाले न पड़े। धन्य हो दयानिधि। शाह जी, बालक पर दया करो, घी लौटा लो, नहीं तो इसकी माता इसे घर में न रहने देगी। भगवान की इच्छा से तुम्हारा घी जल्द ही बिक जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। शाह जी ने रुपए वापस न किए। आखिर लड़के को फिर से घी लेने आना ही पड़ेगा। न जाने दिन में कितनी बार चक्कर लगाना पड़े और किस जलिये से पाला पड़े। उसकी दुकान में जो घी सबसे अच्छा था वह सियाराम दिल में सोच रहा था, बाबा जी कितने दयालु हैं, उन्होंने सिफारिश न की होती तो शाह जी क्यों अच्छा घी देते। सियाराम घी लेकर चला तो बाबा जी भी उसके साथ हो लिए। रास्ते में मीठी मीठी बातें करने लगे। बच्चा, मेरी माता भी मुझे 3 साल का छोड़कर परलोक सिधार गई थी। तभी से मातृविहीन बालकों की देख रेख करता हूँ। मेरा हृदय फटने लगता है। सियाराम ने पूछा, आपके पिताजी भी दूसरा विवाह कर लिया था। साधु, हाँ। बच्चा, नहीं तो आज साधु क्यों होता। पहले तो पिताजी विवाह न करते थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, फिर न जाने क्यों मन बदल गया, विवाह कर लिया। साधु हूँ। कटु वचन मुँह से निकालना नहीं चाहिए, पर मेरी भी माता जितनी ही सुंदर थी उतनी ही कठोर थी। मुझे दिन दिन भर खाने को न देती, रोता तो मारती। पिताजी की आंखें भी फिर गईं, उन्हें मेरी सूरत से घृणा हो गई। मेरा रोना सुनकर मुझे पीटने लगते। अंत को मैं एक दिन घर से खड़ा हुआ। सियाराम के मन में भी घर निकल जाने और भागने का विचार कई बार आ चुका था। इस समय भी उसके मन में यही विचार उठ रहा था। बड़ी उत्सुकता से बोला, घर से निकलकर आप कहाँ गए। बाबा जी ने हंसकर कहा, उसी दिन मेरे सारे कष्टों का अंत हो गया, जिस दिन घर के मोह बंधन से छूटा और भय मन से निकाला, उसी दिन मानो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर मैं एक पुल के नीचे बैठा रहा। संध्या समय मुझे एक महात्मा मिल गए। उनका स्वामी परमानंद जी थे। वे बाल ब्रह्मचारी थे। मुझ पर उन्होंने दया की और अपने साथ रख लिया। उन्होंने साथ में देश देशांतरों में घुमाया। वह बड़े अच्छे योगी थे। मुझे भी उन्होंने योग विद्या सिखाई। अब तो मेरे को इतना अभ्यास हो गया है कि जब इच्छा होती है माता जी के दर्शन कर लेता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ।
सियाराम ने विस्फारित नेत्रों से देखकर पूछा, आपकी माता का तो देहांत हो चुका था साधु। तो क्या हुआ बच्चा? योग विद्या में वह शक्ति है कि जिस मृत आत्मा को चाहो बुला लो। सियाराम, मैं योग विद्या सीख लूँ तो मुझे भी माता जी के दर्शन होंगे? साधु, अवश्य। अभ्यास से कुछ भी हो सकता है। हाँ, योग्य गुरु चाहिए। योग से बड़ी बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। जितना धन चाहो पल मात्र में मंगा सकते हो। कैसी भी बीमारी हो उसकी औषधि बता सकते हो। सियाराम, आपका स्थान कहाँ है? साधु, बच्चा, मेरे को स्थान नहीं है, देश देशांतरों में रमता फिरता हूँ। अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ, मैं जरा स्नान ध्यान करने जाऊँगा। सियाराम, चलिए मैं भी उसी तरफ चलता हूँ, आपके दर्शन से जी नहीं भरा। साधु ने, नहीं बच्चा, तुम्हें पाठशाला जाने में देरी हो जाएगी। सियाराम, फिर आपके दर्शन कब होंगे? साधु, कभी आ जाऊँगा बच्चा, तुम्हारा घर कहाँ है? सियाराम प्रसन्न होकर बोला, चलिए मेरे घर बहुत नज़दीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे आगे चलने लगा। इतना प्रसन्न था मानो उसे सोने की गठरी मिल गई हो। घर के सामने पहुंचकर बोला, आइए बैठिए कुछ देर। साधु, नहीं बच्चा, बैठूंगा नहीं, फिर कल परसों किसी समय आ जाऊंगा। यही तुम्हारा घर है? सियाराम, कल किस वक्त आइएगा? साधु, निश्चय नहीं कर सकता, किसी समय आ जाऊंगा। साधु आगे बढ़े तो थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक दूसरा साधु मिला। उसका नाम था हरिहरानंद। परमानंद से पूछा, कहाँ कहाँ की सैर की, कोई शिकार फंसा? हरिहरानंद, इधर चारों तरफ घूम आया, कोई शिकार न मिला, एक आध मिला भी तो मेरी हंसी उड़ाने लगा। परमानंद, मुझे तो एक मिलता हुआ जान पड़ता है, फंस जाए तो जानू। हरिहरानंद, तुम यूँ ही कहा करते हो जाता है, दो एक दिन के बाद निकल भागता है। परमानंद, अब की न भागेगा, देख लेना, इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरा विवाह कर लिया है, माँ भी सताया करती है, घर से उबा हुआ है। हरिहरानंद, खूब अच्छी तरह, यही तरकीब अच्छे से लेना, पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में विमाताएँ हैं, उन्हीं घरों में फंदा डालना चाहिए। निर्मला ने बिगड़ कर कहा, इतनी देर कहाँ लगाई? सियाराम ने ढिठाई से कहा, रास्ते में एक जगह सो गया था। निर्मला, यह तो मैं नहीं कहती कि, पर जानते हो कै बज गए हैं? 10 कभी के बज गए हैं, बाजार कुछ दूर पर ही तो है। सियाराम, कुछ दूर नहीं, दरवाजे ही के पार है। निर्मला, सीधे से क्यों नहीं बोलते? ऐसा बिगड़ रहे हो जैसे मेरा ही कोई काम करने गए हो। सियाराम, तो आप व्यर्थ ही बकवास क्यों करती हैं? लिया सौदा लौटाना क्या आसान काम है? बनिए से घंटों हुज्जत करनी पड़ी, पर यह तो कहो, एक बाबा जी ने कह सुनकर फिरवा दिया, नहीं तो किसी तरह न फिरता। रास्ते में कहीं एक मिनट भी न रुका, सीधा चला आया हूँ। निर्मला, घी के लिए गए तो तुम 11 बजे लौटे हो, लकड़ी के लिए जाओगे तो साँझ ही कर दोगे, तुम्हारे बाबूजी बिना खाए ही चले जाएंगे। तुम्हें इतनी देर लगानी थी तो पहले ही क्यों न कह दिया? जाते ही लकड़ी के लिए। सियाराम अब अपने को संभाल न सका, झुंझलाकर बोला, लकड़ी किसी और से मंगाइए, मुझे स्कूल जाने को देर हो रही है। निर्मला, खाना न खाओगे? सियाराम, न खाऊंगा। निर्मला, मैं खाना बनाने को तैयार हूँ, हाँ, लकड़ी लाने नहीं जा सकती। सियाराम, भूंगी को क्यों नहीं भेजती? निर्मला, भूंगी का लाया सौदा तुमने कभी देखा नहीं है। सियाराम, तो मैं इस वक्त न जाऊँगा। निर्मला, मुझे दोष न देना। सियाराम कई दिनों से स्कूल नहीं गया था, बाजार हाट के मारे उसे किताबें देखने का समय ही न मिलता था। स्कूल जाकर झिड़कियाँ खाने से बचने के लिए खड़े होने या ऊंची टोपी देने वाले के सिवा और क्या मिलता? वह घर से किताबें लेकर चलता, पर शहर के बाहर जाकर किसी वृक्ष की छाँव में बैठ जाता या पलटनों की कवायद देखता। 3 बजे घर लौट आता। आज भी वह घर से चला, लेकिन बैठने में उसका जी न लगा, उस पर आंतें अलग जल रही थीं। हाँ, अब उसे रोटियों के भी लाले पड़ गए। 10 बजे क्या खाना न बन सकता था? माना कि बाबूजी चले गए थे, क्या मेरे लिए घर में 2-4 पैसे भी न थे? अम्मा होती तो इस तरह बिना कुछ खाए पिए आने देती? मेरा अब कोई नहीं रहा। सियाराम का मन बाबा जी के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, इस वक्त वह कहाँ मिलेंगे, कहाँ चलकर देखूं? उनके मनोहर वाणी, उनका उत्साह उसके मन को खींचने लगा। उसने आतुर होकर कहा, मैं उनके साथ ही क्यों न चला गया? घर पर मेरे लिए क्या रखा था? वह आज यहाँ से चला तो घर न जाकर सीधा घी वाले शाहजी की दुकान पर गया, शायद बाबा जी से वहाँ मुलाकात हो जाए। पर वहाँ बाबा जी न थे। बड़ी देर तक खड़ा खड़ा लौट आया। घर आकर बैठा ही था कि निर्मला ने आकर कहा, आज देर कहाँ लगाई? सवेरे खाना नहीं बना, क्या इस वक्त भी उपवास होगा? जाकर बाजार से कोई तरकारी लाओ। सियाराम ने झल्लाकर कहा,
दिन भर का भूखा चला जाता हूँ, कुछ पीने तक को नहीं लाई, ऊपर से बाजार जाने को हुक्म दे दिया। मैं नहीं जाता बाजार, किसी का नौकर नहीं हुआ कि रोटियां ही तो खिलाती हो या कुछ और। ऐसी रोटियां जहाँ मेहनत करूँगा वहीं मिल जाएंगी। जब मंजूरी ही करनी है तो आपकी न करूँगा। जाइए, मेरे लिए खाना मत बनाइए। निर्मला अवाक रह गई। लड़के को आज क्या हो गया? और दिन तो चुपके से जाकर काम कर लाता था, आज क्यों तोरियां बदल रहा है? अब भी उसको यह न सूझी कि सियाराम को 2-4 पैसे कुछ खाने को दे दें। उसका स्वभाव इतना कृपण हो गया था। बोली, घर का काम करना तो मंजूर ही नहीं है। इसकी तरह मैं भी कह दूं कि मैं खाना नहीं पकाती हूँ। तुम्हारे बाबूजी कह दे कि कचहरी नहीं जाना तो क्या हो बताओ? नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, भूंगी से मंगा लूँगी। मैं क्या जानती थी कि तुम्हें बाजार जाना बुरा लगता है? नहीं तो भला से ढेले की चीज़ तुम पैसे में आती, तुम्हें न भेजती। लो, आज से कान पकड़ती हूँ। सियाराम ने दिल में कुछ लज्जित हुआ पर बाजार न गया। उसका ध्यान बाबाजी की ओर लगा हुआ था। अपने सारे दुखों का अंत और जीवन की सारी आशाएं उसे अब बाबाजी के आशीर्वाद में मालूम होती थीं। उन्हीं के शरण जाकर उसका यह आधारहीन जीवन सार्थक होगा। सूर्यास्त के समय वह अधीर हो गया। सारा बाजार छान मारा, लेकिन बाबाजी का कहीं पता न मिला। दिन भर का भूखा प्यासा वह अबोध बालक देखते हुए दिल को हाथों से दबाए आशा और भय की मूर्ति बना दुकानों के गलियों और मंदिरों में उस आश्रम को खोजता फिरता था जिसके बिना उसे अपना जीवन दुस्सह हो रहा था। एक बार मंदिर के सामने उसे कोई साधु खड़ा दिखाई दिया। उसने समझा वही है। हर्षोल्लास से वह फूल उठा, दौड़ा और साधु के पास खड़ा हो गया, पर यह कोई और ही महात्मा थे। निराश होकर वह आगे बढ़ा। धीरे धीरे सड़कों पर सन्नाटा छा गया। घरों के द्वार बंद होने लगे। सड़क की पटरियों पर और गलियों में बांसखटे या बोरे बिछा बिछा कर भारत की प्रजा सुख निद्रा में मग्न होने लगी। लेकिन सियाराम घर न लौटा। उस घर के उसके दिल फट गया था, जहाँ किसी को उससे प्रेम न था, जहाँ वह किसी पर आश्रित की भांति पड़ा हुआ था, केवल इसलिए कि उसे और कहीं शरण न थी। इस वक्त भी उसे घर न जाने को किसे चिंता होगी? बाबूजी भोजन करके लेटे होंगे, अम्मा भी आराम करने जा रही होंगी, किसी ने मेरे कमरे की ओर झाँक कर देखा भी न होगा। हाँ, बुआ जी घबरा रही होंगी, वह अभी तक मेरी राह देखती होंगी। जब तक मैं न जाऊँगा भोजन न करेंगी। रुक्मिणी की याद आते ही सियाराम घर की ओर चल दिया। वह अगर और कुछ न कर सकती थी तो कम से कम उसे गोद में चिमटा कर रोती थी। उसके बाहर से आने पर हाथ मुंह धोने के लिए पानी तो रख देती थी। संसार में सभी बालक दूध की कुल्लियाँ नहीं करते, सभी सोने के कौर नहीं खाते, कितनों के पेट भर भोजन भी नहीं मिलता, पर घर से विरक्त वही होते हैं जो मातृ स्नेह से वंचित होते हैं। सियाराम घर की ओर चलता ही कि सहसा बाबा परमानंद एक गली से आते दिखाई दिए। सियाराम ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। परमानंद ने चौंक कर पूछा, बच्चा तुम यहाँ कहाँ? सियाराम ने बात बनाकर कहा, एक दोस्त से मिलने आया था। आपका स्थान कहाँ से यहाँ से कितनी दूर है? परमानंद, हम लोग तो आज यहाँ से जा रहे हैं बच्चा, हरिद्वार की यात्रा है। सियाराम ने हतोत्साह होकर कहा, क्या आज ही चले जाइएगा? परमानंद, हाँ बच्चा, अब लौट कर आऊँगा तो दर्शन दूंगा। सियाराम ने कात कंठ से कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। परमानंद, मेरे साथ? तुम्हारे घर के लोग जाने देंगे? सियाराम, घर के लोगों को मेरी क्या परवाह है? इसके आगे सियाराम और कुछ न कह सका। उसके अश्रुपूरित नेत्रों ने उसकी करुणा गाथा उसके कहीं विस्तार से के साथ सुना दी, जितनी उसकी वाणी कर सकती थी। परमानंद को बालक को कंठ से लगा कर कहा, अच्छा बच्चा, तेरी इच्छा हो तो चल। साधु संतों की संगति का आनंद उठा। भगवान की इच्छा होगी तो तेरी इच्छा पूरी होगी। दाने पर मंडराता हुआ पक्षी अंत में दाने पर गिर पड़ा। उसके जीवन का अंत पिंजरे में होगा या व्याघ्र की छुरी के तले, यह कौन जानता था।